कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3484 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है डिज़ाइन स्प्रेडशीट। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। हमें इसमें एक स्प्रेडशीट जो है डिज़ाइन करना है जिसमें 26 कॉलम्स होंगे A से Z तक और रोज़ हमें दे रखा है, ठीक है। और हर सेल में एक इंटीजर वैल्यू होगी 0 से लेकर 10⁵ तक और हमें इसमें 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। पहला है सेट सेल, जिसमें हमें किसी गिवन सेल जैसे A1, B1, A1 और B10 ऐसे मतलब दिया रहेगा सेल का रेफरेंस और उसमें हमें ये वैल्यू सेट करना है, ठीक है। इसमें A1 और ये B10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 इंडेक्स्ड रो ऑफ द स्प्रेडशीट, ओके, ठीक है। और दूसरा क्या है? रीसेट सेल। इसमें क्या करना है इसमें हमें ये जो सेल दे रखा है इसकी वैल्यू को 0 कर देना है, ठीक है। और गेट वैल्यू, इसमें एक स्ट्रिंग दे रखा है हमें, इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। x और y आइदर इंटीजर हो सकते हैं या फिर सेल के रेफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर इंटीजर हैं तो दोनों का सम हमें रिटर्न करना है और अगर सेल के रेफरेंस है तो उस सेल पे जो वैल्यू है हमारे स्प्रेडशीट में उसका सम हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो समझते इसको करेंगे कैसे, देखो फिर उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ करेंगे। देखो हमें हर सेल का डेटा स्टोर करना है ना, और क्योंकि हमारे पास A से Z तक ही होंगे, फिक्स्ड वैल्यू है 26, ठीक है। तो हम इसमें एक मैप यूज़ कर सकते हैं। क्या होगा? स्ट्रिंग, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारा सेल का रेफरेंस और इंटीजर, उस पे वैल्यू जो होगी वो, ठीक है। उस सेल रेफरेंस पे जो वैल्यू होगी उसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सेट सेल जो मेथड है उसमें क्या करेंगे, उसमें बस हमें मैप में पुट कर देना है। फर्स्ट वाला देखो, सेट सेल में क्या करना है हमें? पुट इन मैप, बस इतना ही करना है इसमें पहले मेथड में। फिर रीसेट जो है सेल जो है ये मेथड, इसमें क्या करना है? इसमें हमें बस मैप से रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव फ्रॉम मैप, बस इसमें इतना करना है। अब गेट वैल्यू में क्या करना है ये समझते हैं। देखो गेट वैल्यू हमें फॉर्मूला जो है हमेशा इक्वल्स टू x प्लस वाई इस फॉर्मेट में दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो इक्वल टू है इसको हटा देंगे, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ, रिमूव इक्वल टू एंड देन क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे हम, स्प्लिट इट फ्रॉम प्लस, जो प्लस साइन दे रखा है इससे स्प्लिट करेंगे तो हमें जो है 2 वैल्यूज मिल जाएंगी ना, x और y। तो हम चेक करेंगे कि अगर ये इंटीजर है x y, इफ इंटीजर देन रिटर्न सम, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं है, सेल रेफरेंस है, एल्स क्या करेंगे? गेट वैल्यू फ्रॉम मैप एंड सम, ठीक है। वैल्यू हम गेट करेंगे मैप से और उसको सम करके रिटर्न कर देंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। देखो ऊपर जो एग्जांपल इसमें जो दे रखा है वही समझते हैं। जैसे पहले तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, फिर इसने कहा गेट वैल्यू विद दिस, हाँ ये वाला चीज़। इसमें देखो दोनों ही इंटीजर है 5 और 7, तो दोनों का सम उसने रिटर्न कर दिया यहाँ 12। उसके बाद क्या था? सेट सेल, उसने सेल की वैल्यू A1 जो सेल है उसका 10 जो है उसने सेट कर दिया। अब ये हमारे मैप में चला जाएगा, A1 इक्वल्स टू 10 हो गया हमारे मैप में। फिर आगे क्या है? गेट वैल्यू A1 और 6। देखो पहला हमारा स्ट्रिंग है तो इसको हम गेट कर लेंगे हमारे मैप से। A1 की वैल्यू हमें 10 दे रखी है और 6 ऐड करनी, हो गया 16, बस। उसके बाद सेट सेल ये B2 का 15 कर दिया सेट सेल। फिर दोबारा गेट वैल्यू कर रहा है, गेट वैल्यू यही A1 B2, A1 हमारा 12 था, B2 हमारा 16 था, है ना। B2 16 ही है ना, नहीं 15 है। फिर उसके बाद इसीलिए इसका सम रिटर्न गया। फिर दोबारा गेट वैल्यू कर रहा है, इस पर क्या कर रहा है? A1 को गेट कर रहा है, मैप से आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मतलब ऐसे ही करना है। तो चलो इसे डायरेक्टली कोड करते हैं।
देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें अपना मैप बनाना है, ठीक है, जैसे कि बोला था मैप ऑफ स्ट्रिंग और इंटीजर, सेल्स नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने सेल्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, एम्प्टी हैश मैप बना दिया। देखो अब पहला सेट करना है ना, तो हमें बस इसमें सेल्स में पुट कर देना है, सेल्स डॉट पुट, ये जो सेल दे रखा है और ये वैल्यू, बस इसमें इतना ही करना है। रीसेट में क्या करना है, सेल्स में से रिमूव कर देना है इस सेल को, जैसा कि बोला था मैं, ठीक है, इसमें इतना ही करना है। अब देखो, अब हमें ये जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूला को हम, वो जो हमने बोला था ना इक्वल्स टू, उसको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए सब स्ट्रिंग ले लेते हैं 1 से लेके 1 से पूरा एंड तक, तो हमारा जो है माइंड इक्वल टू होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं, फॉर्मूला डॉट स्प्लिट करेंगे इसको, कहाँ से, ये जो प्लस है इससे स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा सम इक्वल टू 0 है, ठीक है। ट्रावर्स करते हैं दोनों को, स्ट्रिंग पार्ट इन पार्ट्स, ठीक है। अगर कैरेक्टर डॉट इज डिजिट है, मतलब पहला चीज कैरेक्टर है, जैसे A1 ये B2 दे रखा है, पहला चीज अगर कैरेक्टर है हमारा, पार्ट डॉट कैरेट 0, अगर वो कैरेक्टर है तो मतलब वो स्टिल, मतलब वो सेल का रेफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए सम इक्वल टू हम क्या करेंगे, नहीं मतलब अगर डिजिट है, सॉरी, अगर डिजिट है तो मतलब वो सिर्फ वो नंबर है, सेल का रेफरेंस नहीं है, तो इसको उसको हम बस इंटीजर पार्स करके सम कर देंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। मतलब अगर पहला कैरेक्टर ही हमारा इंटीजर है, क्योंकि हमेशा जो है अगर सेल का रेफरेंस होगा तो पहला कैरेक्टर हमेशा कैरेक्टर होगा, मतलब डिजिट नहीं होगा पहला, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर मान लो वो सेल का रेफरेंस है, तब क्या करेंगे, उस केस में हम मैप में अपना सेल से गेट करेंगे, गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर उसके अंदर वैल्यू है तो ठीक है वो वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 रिटर्न करेगा वो, तो हम 0 सम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें रिटर्न करना है सम, ठीक है। रन करके देखते हैं, एरर्स आ रहे हैं, ये सेल डॉट वैल्यू नहीं होगा, और अभी दोबारा रन करता हूँ, और ये होगा पार्ट डॉट कैरेट, ठीक है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।